हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम करेंगे कि काफ़ी सारे बच्चों की डिमांड आ रही थी कि बच्चे बोल रहे थे कि सर आप सबसे पहले एक काम करो कि सबसे पहले आप हिस्ट्री ऑफ जेएनके पर डिस्ट्रिक्ट वाइज आप हमें एमसीक्यूज प्रोवाइड कर दो, हमारे लिए सफिशिएंट रहोगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने रामबन और पुंछ डिस्ट्रिक्ट के बारे में काफ़ी डिटेल के साथ हमने डिस्कशन की और बच्चों को काफ़ी लेक्चर अच्छा भी लगा। और ये पार्ट 1 है, मैं आपको बता दूँ। इसमें आज हम करने जा रहे हैं 30 एमसीक्यूज। तो सभी बच्चे इन एमसीक्यूज को एज ए प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको बता दूं, मैं ज़्यादा टाइम तो नहीं दूंगा, बिल्कुल कोई 5 से 10 सेकंड का टाइम दूंगा, ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं दूंगा, क्योंकि आपने अपना आंसर मार्क करना है और अपने माइंड में नोट रखना है या फिर किसी नोटबुक पे नोट करते रहना। और लास्ट में आपने अपना नेगेटिव मार्किंग करके अपना स्कोर ज़रूर हमारे साथ शेयर करना है, ठीक है। सो गाइज, मैं आपको बता दूं, ये एक डिस्ट्रिक्ट वाइज सीरीज़ है, तो इसमें से क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़्यादा नहीं बनेंगे। एक दो क्वेश्चन बन सकता है, तो पूरी इसमें पूरी आपकी अगर हम बात करूं तो पूरी गारंटी नहीं है कि इसमें से क्वेश्चन बने। जो सीरीज़ थी, जो पहले 250 एमसीक्यूज की सीरीज़ थी, उसमें क्वेश्चन बने, अभी भी बन रहे हैं, तो बनते रहेंगे। तो इसमें क्या है कि एक डिटेल डिस्कशन है। अगर जेके भी ज़्यादा डिटेल में जाएगी तो इस क्वेश्चन तक जाएगी, ज़्यादा जाएगी तो जो नोट्स प्रोवाइड किए उन तक ही जाएगी। अगर क्वेश्चन में बनाने की बात करता तो गाइस मैं इसमें 50 क्वेश्चन भी निकाल पाता, क्योंकि मैंने मेन क्वेश्चन निकाले हैं जो कि एक बन सकते हैं। बाकी इसको ऐसा नहीं है कि आप इस सीरीज़ को देख के चले जाओगे और आपकी रामबन पूंछ कवर हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। आपको थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें एमसीक्यूज में कवरअप नहीं होती हैं, वो हमें थ्योरेटिकल पोर्शन में कवरअप करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये इसलिए मैंने लाई सीरीज़। ये बच्चे जो जिन्होंने मेरे 2 लेक्चर देखे रामबन और पूंछ, अगर अपने अभी तक नहीं देखे, इनको सर्च करके आप देख लो, क्योंकि इन पे एक ऑलरेडी वो बनी हुई है, प्ले लिस्ट बनी हुई है। उस पर आप क्लिक करोगे तो उसको आप बाच कर लो, फिर उसके बाद इस सीरीज़ पे आओ। जिन बच्चों ने मेरी ये सीरीज़ देखी हुई है, मैं आपको बता दूं, वो 25+ ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो बाकी चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। चैनल पे जो भी न्यू है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। सबसे बड़ी बात यह है कि जेके प्रैक्टिस के इस पेज को जरूर लाइक करो गाइज। अभी तक 100+ बच्चों ने इसको लाइक कर दिया है, और आप भी इसको जरूर लाइक करो, क्योंकि इस पर भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड होती रहती हैं, वो भी आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। यूट्यूब पर आप हमें हमारी वीडियोज़ देख सकते हो, फेसबुक पर भी देख सकते हो, और टेलीग्राम हमारा किस लिए, पीडीएफ प्रोवाइड करने के लिए। सो गाइज, मैं आपको बता दूँ, ये हमारा पार्ट 1 है, तो यानी कि 200 से ज़्यादा 200 से ज़्यादा आपको एमसीक्यूज इस सीरीज़ के भी प्रोवाइड हो जाएंगे। तो मैं ट्राई करूंगा इसको कि जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले इस पूरी सीरीज़ को कवर अप करने की कोशिश करूंगा। ऐसी मेरी पूरी कोशिश रहेगी। अगर मैं अदर लेक्चर पे बिल्कुल भी ध्यान न दे के इसको मैं कवर अप करने की कोशिश करूंगा। तो नेक्स्ट हमारी जो डिस्ट्रिक्ट होगी वो होगी राजौरी होगी। उसके बाद देखते हैं कठुआ या सांबा, फिर आपकी रियासी होगी। जम्मू और श्रीनगर को हम लास्ट में करेंगे, इतना बात याद रखना। जो जम्मू और श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट है, इन दोनों को हम लास्ट में डिस्कशन करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा अलग, मतलब कि इनका थोड़ा डिटेल में है, तो इसको बाद में करेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बिना टाइम वेस्ट की। तो बच्चों, सबसे पहले बात ये है कि कोई भी बच्चा इसकी पीडीएफ अभी नहीं मांगेगा, क्योंकि मुझे ये अभी कंपाइल पूरी करनी है। उसके बाद भी मैं आपको ये जो सीरीज़ है वो आपको प्रोवाइड करूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि रामबन जो डिस्ट्रिक्ट थी, रामबन जो डिस्ट्रिक्ट है, उसको कार्व्ड आउट किया गया था किस डिस्ट्रिक्ट से? क्या वो उधमपुर थी, डोडा थी, अनंतनाग थी, या फिर राजौरी थी? जल्दी से इसका आंसर मार्क भी कर सकते हो, आप लाइव चैट में बता सकते हो, और अपनी नोटबुक पे भी इसका आंसर मार्क कर सकते हो। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपको सभी को पता ही है, वो आपकी डोडा डिस्ट्रिक्ट से इसको कार्व आउट किया गया, और किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट को भी कार्व आउट किया गया, और इसको रामबन को भी कार्व आउट किया गया। कब किया गया? 2007 में, ठीक है। और ज़्यादा डिटेल जानना चाहते हो तो लेक्चर को ज़रूर देखो जाके। सेकंड क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज द सेंटर पॉइंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर नेशनल हाईवे 44? किस डिस्ट्रिक्ट को जम्मू कश्मीर की, जिसको सेंटर पॉइंट बोला जाता है जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे 44 का, क्या वो डोडा है, किश्तवाड़ है, राजौरी, या फिर रामबन डिस्ट्रिक्ट? तो दोस्तों, मैंने बताया था कि जो बच्चे डी ऑप्शन बिल्कुल मार्क कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। रामबन जो डिस्ट्रिक्ट है, इसको सेंटर पॉइंट बोला जाता है, तो ऑप्शन इसका आपका डी हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर दैट अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो रामबन डिस्ट्रिक्ट क्लोज रामबन जो डिस्ट्रिक्ट है डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विद। रामबन जो डिस्ट्रिक्ट है वो किस डिस्ट्रिक्ट के साथ अपना बॉर्डर शेयर नहीं करती है? क्या डोडा के साथ? सर डोडा के साथ डेफिनेटली करती है। जम्मू के साथ करती है? सर जम्मू के साथ नहीं करती है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। जो भी बच्चे बी ऑप्शन मार्क कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। उधमपुर के साथ करती है, रियासी के साथ करती है, बट आपकी जम्मू के साथ नहीं करती। उसके बाद जो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, वो आता है कि
जो रामबन डिस्ट्रिक्ट है वो लोकेटेड है इन द लैप ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग रेंज, कौन सी लैप की रेंज में आपका रामबन डिस्ट्रिक्ट है जो कि लोकेटेड है? क्या वो जंस्कार रेंज है, पीर पंजाल रेंज है, शिवालिक रेंज है, फिर या फिर नन है? तो इसका जो राइट ऑप्शन वो आपका बी ऑप्शन है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर जो रामबन सॉरी जो 30 MCQs हैं वो क्या 20 के बाद आएंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मैंने जैसा आपको बताया था कि मैं रियासी डिस्ट्रिक्ट में था 2 दिन से, तो अभी मैं घर पे आया हूँ, तो अभी ये लेक्चर आपके लिए शूट कर रहा हूँ। उसके बाद बोला जा रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो था इसका मैंने आंसर बता दिया आपको, पीर पंजाल रेंज है, ठीक है। ओल्ड नेम क्या था रामबन डिस्ट्रिक्ट का? जल्दी से बताओ इसका आंसर भी। रामपुरी बोला जाता था, नशबंद बोला जाता था, रामबन या फिर नन? तो जो भी बच्चे इसका आंसर बी मार्क कर रहे हैं वो बिल्कुल सही जा रहे हैं। नशबंद इसको पुराने नाम से बोला जाता था। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग डिस्ट्रिक्ट गोट द स्टेटस ऑफ हाल्टिंग स्टेशन ऑफ रॉयल कार्बन्स डोगरा रूलर्स? कौन सा जो एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट थी जो कि एक हाल्टिंग स्टेशन बना, यानी कि उनका एक रेस्ट पॉइंट बना, डोगरा जो रूलर से BC रोड थ्रू जो श्रीनगर की तरफ जाते थे? तो क्या वो जम्मू थी, डोडा थी, किश्तवाड़ थी या फिर रामबन थी? तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है मैं आपको बता दूं, जो भी बच्चे डी ऑप्शन मार्क कर रहे हैं बिल्कुल सही जा रहे हैं, ऑप्शन रामबन ही इसका राइट ऑप्शन है। उसके बाद बोलता है कि जो बगलीहार डैम है, यानी कि बगलीहार पावर प्रोजेक्ट है, लोकेटेड है कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? जम्मू एंड कश्मीर की। बगलीहार जो प्रोजेक्ट है वो आपका कौन सी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? क्या वो जम्मू में है, रियासी में है, किश्तवाड़ में या फिर रामबन में है? तो वो आपका ऑप्शन आपका डी अगेन रामबन। इसको याद रखने की टिक RBC, रेड ब्लड कॉर्पसल, ठीक है। रेड से यानी कि रामबन, बी से यानी कि बगलीहार, सी से चिनाब रिवर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है कि रेड किडनीस बीन्स इज ए काइंड ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग क्रॉप्स? रेड किडनीस एक ऐसी क्रॉप है जो कि नीचे दिए ऑप्शन में से एक है, तो बताइए कौन सी किसकी एक सब टाइप है? क्या वो मेज़ की है, राइस की है, राजमिश की है या फिर सीड्स की है? तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन मैंने बताया भी था कि जो इसकी जो टाइप है रेड किडनीस जो बीस होते हैं। जल्दी से आंसर मार्क करें। जो भी ऑप्शन बच्चे सी मार्क कर रहे हैं वो बिल्कुल सही। जिनको ज़्यादा टाइम चाहिए वो बच्चे पास भी इस वीडियो को कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 11th सेंचुरी बनिहाल्स आल्सो नोन एज, बनिहाल को किस नाम से जाना जाता था? देखिए रामबन डिस्ट्रिक्ट में आपको बनिहाल आता है। 11th डिस्ट्रिक्ट में यानी कि 11वीं शताब्दी में बनिहाल को किस नाम से पुकारा जाता था? बनिहालपुर, विशाल्टा, बनीपुर या फिर नन? तो जो भी बच्चे इसका आंसर बी मार्क कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। इसको विशालता के नाम से जानते थे। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं पता चल रहा है तो आप हमारी लेक्चर सीरीज देखें, ठीक है। उसके बोल रहा है कि मिड्डो ऑफ जवन किस डिस्ट्रिक्ट को बोला जाता है? तो जो मिड्डो ऑफ जवन डिस्ट्रिक्ट है, क्या वो आपकी डोडा है, रामबन है, किश्तवाड़ है या फिर अनंतनाग है? तो मिड्डो ऑफ जवन है जो रामबन डिस्ट्रिक्ट को ही बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद है कि हाईएस्ट पॉइंट ऑफ लादर रेंज इन जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी। लादर रेंज मैंने पढ़ाया था। लादर रेंज जो है उसका हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में? तो सो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नॉलेज गेन होगा, आपको ये आपका यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा, सॉरी आपको ये एज एन जनरल नॉलेज, आपको जम्मू कश्मीर में रहते हो तो आपको इतना नॉलेज होना चाहिए। लादर जो रेंज है आपकी रामबन डिस्ट्रिक्ट में है। तो इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है, जो भी बच्चे बी ऑप्शन मार्क कर रहे हैं बिल्कुल सही जा रहे हैं, शंखपल इज द, शंकीपल था बट ये गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है कि जो पोगल फोर्ट था, पोगल फोर्ट था वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? क्या वो जम्मू डिस्ट्रिक्ट में है, रामबन में है, डोडा में है या फिर किश्तवाड़ में है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका सी है, रामबन डिस्ट्रिक्ट। रामबन डिस्ट्रिक्ट में आपका पोगल फोर्ट लोकेटेड है। और कौन सी सिटी को, कौन सी डिस्ट्रिक्ट को सिटी ऑफ सूफी संस बोला जाता है? बताइए जल्दी से इसका आंसर। रामबन, पुंछ, डोडा या फिर नन? सिटी ऑफ सूफी संत किसको बोलते हैं? पुंछ डिस्ट्रिक्ट को, ठीक है। जो भी बच्चे बी ऑप्शन मार्क कर रहे हैं बिल्कुल सही। होप सो यहाँ पे 13 क्वेश्चन आपके ठीक हुए हों। उसके बाद बोलता है कि ओल्ड नेम क्या था पुंछ डिस्ट्रिक्ट का? क्या वो नशवन था, प्लास था या फिर पुलास था या फिर प्रून्स था? जल्दी से बताएं। ओल्ड नेम पूछा है कि पुंछ डिस्ट्रिक्ट का पुराना नाम क्या था? तो वो आपका पुलास्ट नगर था, ठीक है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद आता है कि इन 326 BC में क्या हुआ? अलेक्जेंडर द ग्रेट इन्वेडेड फाइट विद प्रोस विच रीजन वाज नोन एज? उस टाइम पुंछ को किस रीजन, पुंछ रीजन को किस नाम से जानते थे? पुलास्ट नगर बोलते थे, प्रून्स बोलते थे, दरबला हिसार बोलते थे या फिर प्रिंटूस बोलते थे?
तो इसका जो राइट ऑप्शन बच्चे मार्क कर रहे हैं ऑप्शन बी, तो वही इसका राइट ऑप्शन है, द्रवा विसार, ठीक है। और बोल रहा है कि हु सेड, अब बच्चे बोल रहे थे कि सर मिनी कश्मीर वाला सीन ये समझ नहीं आ रहा, तो देखिए हु सेड पुंछ वाज नाउन एज ए पार्ट ऑफ कश्मीर इज आल्सो नोन एज मिनी कश्मीर। बात समझ आई, मिनी कश्मीर किसको बोलते हैं, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगी जेके ऐसे, ठीक है। ऐसे भी आ सकता है, अभी रुकियो, राजा नार थे, ह्युंग सेंग था, राजा बहादुर राठौर थे या फिर नन था। तो इसका जो राइट ऑप्शन था बच्चे मार्क कर रहे हैं बी अगेन, वही इसका राइट ऑप्शन है। वैसे भी आ सकता है कि ह्यूंग तसेंग सैड विच डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज पार्ट ऑफ कश्मीर आल्सो नोन एज मिनी कश्मीर, तो आपकी पुंछ डिस्ट्रिक्ट, नॉट भद्रवाह, याद रखना। क्वेश्चन अगर आएगा विच डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज मिनी कश्मीर, दैट इज ओनली भद्रवाह डिस्ट्रिक्ट, ओके। व्हेन डिड पुंछ बिकेम सॉवरन स्टेट, पुंछ जो थी ये सॉवरन स्टेट कब तब्दील हुई है, कब बनी थी, तो ये 80-50 में बनी, 70-50 में, 670 में, 777 में बनी। तो ये बनी थी आपकी ऑप्शन ए आपका 80-50 में, ठीक है। उसके बाद आता है कि इन 1596 में बेच मुगल किंग नॉमिनेटेड सिराजुद्दीन एज ए राजा पुंछ। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये तीन तरीक़ों से आ सकता है। अगर आप इस चीज़ को पढ़ लेते हो तो जो तरीके से क्वेश्चन आना है वो आ भी गया है। यूनिट सुपरवाइजर के एग्जाम, असिस्टेंट कंपाइलर में क्वेश्चन पूछा गया, जीएसए के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, तो इसी तरह से आपको एग्जाम में आ जाएगा, ठीक है। आप एक क्वेश्चन पढ़ देते हो, देखो ना, एक तो डेट भी आ सकती है, एक तो आ सकता है कि किसको नॉमिनेट किया गया, वो सिराजुद्दीन राठौर थे इनका पूरा नाम, तो राजा एज पुंछ का किया गया, किस मुगल किंग ने किया, अकबर ने, जहांगीर, शाहजहां या फिर दारा शिकोह ने, तो इसको करने वाले थे आपके जहांगीर, ठीक है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। और उसके बाद बोल रहा है कि व्हेन डिड पुंछ प्रिंसिपलिटी वेंट अंडर द इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ पाकिस्तान, जो पुंछ डिस्ट्रिक्ट थी, प्रिंसिपलिटी थी, वो कब इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ पाकिस्तान के अंडर में चली गई थी। ये 1977 में चली थी, 62 में गई थी, 47 में गई थी या 46 में गई थी, बताइए ज़रा जल्दी से इसका आंसर। तो ये गई थी आपकी पीओके के अंडर 1947 में, ठीक है। होप सो यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर होगा। अब आपसे पूछा कि व्हेन डिड पुंछ डिस्ट्रिक्ट वाज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन इज रजौरी एंड अनदर वन इज पुंछ डिस्ट्रिक्ट। पुंछ डिस्ट्रिक्ट को ही कब डिवाइड किया गया दो डिस्ट्रिक्टों में, एक तो रजौरी थी, दूसरी आपकी पुंछ ही थी, तो ये किया गया था आपका, जल्दी से बताएं ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। विच पीरियड इज नोन एज गोल्डन पीरियड इन हिस्ट्री ऑफ पुंछ, पुंछ की हिस्ट्री में अगर बात करें, उस पीरियड को गोल्डन पीरियड बोला जाता है हिस्ट्री ऑफ पुंछ का। क्या वो 1819 से था, 50 तक था, 1787 तक था, यहाँ से जहाँ तक था, या फिर 1850 से 1947 तक था। तो जो भी बच्चे ऑप्शन डी मार्क करेंगे वो बिल्कुल सही हैं, राइट ऑप्शन इज डी। मुगल रोड कनेक्ट्स पुंछ टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ कश्मीर, बताइए जो मुगल रोड था वो कनेक्ट किया गया पुंछ के साथ, पुंछ में आपका जो नाम था बिलियास नाम का जो एरिया है उसमें कनेक्ट किया गया, वो कश्मीर में कौन सी डिस्ट्रिक्ट के साथ अटैच था, तो वो थी आपकी, ठीक है, शोपियान डिस्ट्रिक्ट। तो बोल रहा है कि हु लेड फाउंडेशन ऑफ पुंछ फोर्ट, पुंछ फोर्ट की फाउंडेशन लेने वाले कौन थे, राजा रुस्तम खान थे, अब्दुल रजाक खान थे, राजा बहादुर राठौर थे या फिर नन था। होनेस्टली बच्चे सभी अपने मार्क्स जो होंगे हमारे साथ ज़रूर शेयर करेंगे, ठीक है। गाइस आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारा फेसबुक पेज ज़रूर ज्वाइन करें, ठीक है। तो मैं ट्राई करूँगा उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँ, ठीक है, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि थोड़ा फेसबुक पे बच्चों को पता चले कि चैनल जेके प्रैक्टिस कुछ ऐसा हो रहा है। तो ये वीडियो भी जेके टेली उसमें फेसबुक पे सुबह तक मैं अपलोड कर दूँगा। तो बताइए इसका राइट ऑप्शन। देखिए राजा रुस्तम खान ने इसको बनाया था, बिल्ड किया था, सॉरी कंस्ट्रक्शन करवाई थी, पर फाउंडेशन इसकी कब हुई थी, राजा अब्दुल रज़ाक खान ने 70-30 में, याद रखना, ठीक है। जिसको इस पर अगर कोई बहस करनी है वो करे, तो कोई चक्कर नहीं है, ऐसी बात कोई नहीं है, क्योंकि हमने ये चीज़ें डिटेल में पढ़ी है। विच ऑफ द फ्लोइंग वैली इज नोन एज वैली ऑफ सेवन लेक, कौन सी वैली को बोला जाता है वैली ऑफ सेवन लेक्स, माहू वैली को बोलते हैं, गिरगन वैली को बोलते हैं, लिदर वैली को, या फिर नन को बोलते हैं, ठीक है। बताइए जरा इसका राइट ऑप्शन क्या है। करीब गाइस 6 क्वेश्चन
रहते हैं अभी हमारे, जिनके भी अभी जिन बच्चों के भी अभी 20 मार्क्स हो चुके हैं, वेल एंड गुड है, ठीक है। पर 20 से नीचे होंगे वो बिल्कुल, उनको भी प्रिपरेशन की ज़रूरत है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है बच्चे मार्क करो बी, गिरगन बेली, ठीक है। नेम द हाईएस्ट पीक ऑफ पीर पंजाल। पीर पंजाल की हाईएस्ट पीक का नाम की बात करूँ तो कौन सी है? टाटा कुटी है, चोर पंजाल है, चंदा है, या फिर कसलाना है? जल्दी से बताएं इसकी पीक का नाम। ये सारी पीर पंजाल की हैं, अगर मैं बात करूँ ये सारी की सारी जो है रेंजेस हैं पीर पंजाल की ही हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका टाटा कुटी है, ठीक है। टाटा कुटी इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ पीर पंजाल। उसके बाद बोल रहा है कि मोती महल कब कंस्ट्रक्ट हुआ था, कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुई थी उसकी, बताइए ज़रा जल्दी से। 80-85 में, 90-35 कब हुई थी, जल्दी से बताएं। सो गाइस इसकी जो कंस्ट्रक्शन थी वो हुई थी आपकी 1935 में कंप्लीट, ठीक है। जल्दी जल्दी वीडियो बनाने है क्योंकि बच्चों के पेपर जल्दी आ रहे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेना है। ओल्डेस्ट प्लेस कौन सा है? पुंछ डिस्ट्रिक्ट है, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में। अभी भी अगर बात करूँ, मोती महल है, शीश महल है, बलदेव महल है, या फिर पुंछ किला है? बताइए कौन सा है ओल्डेस्ट प्लेसेस। अगर लेक्चर पढ़े होंगे तो ज़रूर आंसर करेंगे बच्चे। तो वो है आपका बलदेव महल, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुंछ रिबिलियन। जो पुंछ रिबिलियन था कब हुआ था? ये 1945 में हुआ था, 47, 99, 85? तो ये हुआ था आपका 1947 में, ठीक है। उसके बाद आता है कि हु कंस्ट्रक्ट द डेरा नगली साहिब इन पुंछ। डेरा जो नगली साहिब है पुंछ में है वो किसके द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया था? हरि सिंह ने किया था, बलदेव सिंह ने किया था, संत भाई मेला सिंह ने, या अब्दुल रजाक खान ने किया था? जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या है। तो वो किया था आपका ऑप्शन सी। जो भी बच्चे ऑप्शन सी मार्क कर रहे हैं बिल्कुल सही। लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा कि वो जो पुंछ रिवर है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है? जल्दी से बताएं। पुंछ जो रिवर है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो वो आपकी झीलम रिवर की। जो भी बच्चे ऑप्शन बी मार्क करें बिल्कुल सही। अब मुझे सभी बच्चे होनेस्टली अपना स्कोर इधर नहीं बताएगा भाई, लाइव चैट में कोई बच्चा स्कोर नहीं शेयर करेगा अपना। लाइव चैट में कोई भी बच्चा अपना टोटल स्कोर शेयर नहीं करेगा, वो सभी करेंगे कमेंट बॉक्स में। और जो फीडबैक किसी को देना होगा दे सकता है, अदरवाइज़ वो अपना स्कोर ज़रूर शेयर करेगा। स्कोर के लिए मैं ज़रूर बोलूँगा, ठीक है। 30 आउट ऑफ कितना हुआ आपका? जो भी बच्चे 25 प्लस कर रहे हैं वो बिल्कुल सही जा रहे हैं, मैं आपको बता दूँ। और कल करेंगे हम राजौरी डिस्ट्रिक्ट के बारे में, ठीक है। तो उसके बाद रियासी या फिर सांबा कठुआ उसके अंदर करके फिर उसके बाद MCQs प्रोवाइड कर देंगे। सो ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।